हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द अनदर ब्लॉग। और रात के 1:19 हो रहे हैं और मैं वॉइस ओवर डाल रही हूँ इस वीडियो में। तो आज से प्रिशु के स्कूल स्टार्ट हो गए थे, मतलब स्टार्ट तो ट्यूसडे से ही हो गए थे, बट मैं थर्सडे को ले गई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हस्बैंड ने मना किया था। तो सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं यहाँ पे सफाई कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं गर्म पानी करूँगी। तो ये मैं और मम्मी पियेंगे, बाकी सभी लोग सो रहे हैं। तो मैं ये पीने के बाद फिर चाय बनाऊँगी और कुछ गर्म पानी मैं बॉटल में भी डालती हूँ, इससे कि बेबी का मिल्क बन जाता है। तो मैं हमेशा गर्म पानी रखती हूँ बॉटल में ताकि बच्चा रोए तो उसे बहुत देर वेट ना करना पड़े दूध के लिए। और ये देखिए मैं यहाँ चाय बना रही हूँ और गर्मी बहुत है तो मैं इलायची डालूँगी, अदरक डालती हूँ कभी कभी जब मौसम थोड़ी ठंडी हो जाती है, यानी कि बारिश वगैरह हो गई तो ही मैं अदरक डालती हूँ। ऐसे गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी में अदरक की चाय नहीं पीती हूँ मैं। और ये रही दूध जो कि मैंने डाल दी है। तो आज मैंने सोचा है कि पूरी और भुजिया बना कर दूँगी उसे। तो मैं सोची चलो चाय जब तक उबल रही है तो मैं यहाँ पे आलू छील ली फटाफट से। 2 आलू, उससे ज़्यादा तो खाएगी नहीं, 2 भी नहीं खा पाएगी, 2 आलू की भुजिया भी नहीं खा पाएगी। बट हाँ, इससे कम भी क्या बनाऊँ मैं। तो 2 आलू मैंने छील लिए एंड इसे काट कर धो लिए थे। और उसके बाद फिर मुझे आटे भी सानने थे तो मैंने इसे धोकर साइड कर लिया था और फिर मैंने आटा गूँधा। और उसके बाद चाय भी जो है ना, चाय मैंने छान दी, रूम में रख दी मैं जाकर और आटा गूँध लिया। तो फटाफट से चाय भी ठंडी हो गई और आटा भी गूँध गया तो एक साथ 2 काम हो जाते। तो मैं फटाफट से जाकर वहाँ पी भी ली। तो इसी तरह मैं टाइम मैनेज करती हूँ। और मैं ही क्या, कोई भी हाउसवाइफ जो है ना इसी तरह टाइम मैनेज करती होंगी कि एक साथ 2-3 काम आपके किस तरह से हो जाए। तो यहाँ मैंने चीनी डाल दी है और इसका प्रिशु का जो लंच बॉक्स था एंड वाटर बोतल बैग ये सारा मैंने कल ही क्लीन कर लिया था। तो काफ़ी दिन से रखी हुई थी इसलिए क्लीन करना ज़रूरी होता है। और बैग वगैरह की भी सफाई मैं कर ली थी। तो चाय बन गई थी मेरी और फिर मैं आटा भी गूँध ली। उसके बाद मैंने फटाफट से पूरियाँ बेली और पूरी उसे पसंद है तो मैं घी में ही बनाती हूँ। आपने देखा घी कल ही मैंने बनाई थी घर में। तो घी में ही बच्चों की चीज़ें जो है ना बने तो ज़्यादा सही होता है। अगर नहीं है, आप अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं या एट प्रेजेंट नहीं है तो सरसों के तेल में आप बनाएं। मैं रिफाइंड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, रिफाइंड ऑयल बिल्कुल भी सही नहीं होता है सेहत के लिए। और ये फटाफट मैंने सारी पूरियाँ बेल ली। मैंने थोड़ी ज़्यादा बेली हैं क्योंकि मेरा भतीजा भी खाता है पूरी। तो क्योंकि उसकी तिथि हो गई थी 5.5 महीने में ही, तो वो खाता है इसलिए मैंने बना दी एक्स्ट्रा भी। और प्रिशु भी जो है ना आके खाएगी स्कूल से, तो मैं उस समय तो कुछ बनाने जाऊंगी नहीं फटाफट से, क्योंकि वो आती है तो खाकर सोना चाहती है। इसलिए मैं कुछ ना कुछ रेडी कर देती हूँ। अगर मैं नहीं रेडी करके आई तो मैं मम्मी को बोल देती हूँ कुछ बना देने के लिए, ऐसा कि फटाफट से मैं उसे खिला दूँ और वो थोड़ा सो जाए, रेस्ट कर ले। तो मैंने सारी पूरियाँ बेल ली और फिर मुझे जाना था तो मैंने कपड़े कल ही तैयार कर लिए थे, कपड़े यानी कि प्रेस कर लिए थे पहले ही। तो उससे सही होता है, क्योंकि हड़बड़ी में क्या होता है कि कभी लाइट नहीं रही तो आप कैसे प्रेस, इन्वर्टर पे तो आप प्रेस कर सकते हो नहीं। तो इसलिए ना जब स्कूल जाना हो तो ये सारी चीज़ें पहले से करके रखनी चाहिए। बस आपको सिर्फ सुबह में नाश्ता बनाना हो और बच्चे को तैयार करना हो और ख़ुद तैयार हो जाना हो, इतना समय रहे तो आपका टाइम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। और ये रही पूरियाँ। तो ये पूरियाँ बनाने के बाद जो तेल बचेगा इसमें, यानी कि जो घी मैंने डाला है, तो उसी में मैं भुजिया बना लूँगी। तो इससे कढ़ाई जो है ना वो सही रहेगी। और मैं हल्दी नहीं डालूँगी क्योंकि सिर्फ नमक डाल के बनाऊँगी। हल्दी डालने पे क्या होता है कि बच्चे खाते हैं और फिर अगर उन्होंने ड्रेस छू दी तो ड्रेस तो पक्का है ख़राब होना।
तो मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि अभी वो तुरंत खाना सीखी है और अभी भी वो खुद से नहीं खाती है। टीचर या वहाँ पे जो भी स्टाफ्स होते हैं वही खिलाते हैं उसे, या बाकी बच्चों को जो खुद से नहीं खाना जानते अभी। तो वेस्ट करते हैं बच्चे, तो इस वजह से थोड़ा बहुत वो लोग हेल्प कर देते हैं। और पर्पस यही होता है प्री स्कूल में डालने का, कि बच्चे जो नॉर्मल अपने काम जो है, अपनी चीज़ें वो सीखें। तो मैंने दूध और मखाने गरम कर दिए थे उसे अभी खिलाने के लिए। तो मम्मी उसे उठाई और फिर मैं यहाँ पे टिफ़िन पैक कर रही हूँ, साथ ही मैंगोज़ भी दे रही हूँ, क्योंकि उसे पसंद है। और अगर वो भुजिया के साथ नहीं खाना चाहे तो मैंगोज़ के साथ खा लेगी, क्योंकि मैं अभी उसे थोड़ा मैंगोज़ के साथ ही खिलाती हूँ। तो थोड़ा सा नॉर्मल, मतलब थोड़ा मुलायम हो जाता है, रोटी जो है नरम हो जाती है, तो वो अच्छे से खा जाती है इसके साथ। तो टिफ़िन पैक हो चुका है, लंच करा दिया और मम्मी ने उसे उठा दिया था। सॉरी लंच नहीं कराया, मतलब ब्रेकफास्ट करा दिया था एंड लंच पैक कर दिया था, और मैं इसे लेकर निकल चुकी थी। ब्रशिंग वगैरह मैंने पहले करा दी थी और मैंने उसे क्लास में छोड़ दिया और सोची कि नीचे बैठूं, क्योंकि आज काफ़ी दिनों के बाद आई थी, तो मैंने सोचा 2 घंटे वेट कर लूँगी। तो गर्मी से तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी, तो मैं पंखे के नीचे थोड़ी देर बैठी और आज सोच रही थी कि यहीं पे मैं वीडियो एडिटिंग कर लूँ, यानी कि वॉइस ओवर वगैरह डालूँ कुछ पहले की वीडियोस में, बट ऐसा हो नहीं पाया। कुछ ना कुछ शोर हो जा रहे थे तो मैं नहीं डाल पा रही थी। 2 घंटे के इंतज़ार के बाद प्रिशु आ गई और थोड़ी बहुत खेली, भैया का मैं वेट कर रही थी। तो ये ट्रेन जो है ना, इस पे अक्सर खेला करती है और सारे बॉक्स में जाएगी और फिर उसमें से इसमें वो करती रहती है हमेशा। तो उसे अच्छा लगता है इस पे घूमना इसे। तो मैंने भैया का वेट किया, मैंने कहा था कि थोड़ा रुक कर ही आना, क्योंकि थोड़ा बहुत ये खेलती है, जिससे कि उनका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो भी अपना काम कर लें और फिर मैं भी इसे लेकर चली जाऊं, क्योंकि बच्चे क्लास से निकलते हैं तो थोड़ा बहुत खेलना चाहते हैं। वैसे तो क्लास में हर एक्टिविटी में ही खेल होता है, बट हाँ थोड़ा आउटडोर में खेलना अलग बात हो जाती है। फिर ये देखिए, ये ना पहले नहीं थी सारी, अभी ना जैसे ही समर वैकेशन हुई तो समर वैकेशन में ये सारी चीज़ें जो है की गई हैं, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। और 1-2 दिन में लगता है लोटस खिल भी जाएगा, तो मैं उसका भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था। तो फिर मैं भैया आ गए, तो भैया के साथ में घर आ गई। घर आने के बाद फिर मैंने इसके हाथ पैर धोए, ड्रेस चेंज किया और फिर नाश्ता लेकर बैठ गई इसे खिलाने के लिए। तो मैंने तो पूरियाँ पहले से बना दी थी, तो मैंगोज़ के साथ पूरियाँ खिलाई। और ये जो है स्प्राउट सैलेड, ये मेरे लिए है। तो सुबह में मैं हल्का नाश्ता करना पसंद करती हूँ, बहुत ज़्यादा हैवी खा लेने के बाद दिन में भूख नहीं लगती है। और ये इसी तरह मस्ती करते हुए खाती है, दौड़ के कूद के। तो यहाँ देखिए, ये इसे मुझ पे कितना प्यार आ रहा है। बहुत अच्छी लगती है ऐसे करती हुई, बहुत प्यारी बच्चों की एक्टिविटीज़ में क्या बताऊँ। तो सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है कि एक दिन कैसे बीता। और दिन में हम लोगों ने खाई है आद्र नक्षत्र की जो खीर पूरी बनती है। आप लोग अगर बिहार से होंगे तो आप लोग भी ज़रूर बनाते होंगे। तो ये चने की दाल भरी पूरियाँ और खीर, साथ ही सब्जी थी। उसके साथ मैंगो भी खाया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि साथ में मैंगो भी होना चाहिए, तो भी खाए। मैंने थोड़ा बहुत बेबी को भी खिलाया। और ये देखिए, ये कहाँ छुपा सोया है। यानी मस्ती कर रहा है, लेटा हुआ है। और क्रॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है इसकी बहुत पहले से ही। फिर वॉकर जो है ऑलरेडी मेरे पास है, तो मैंने सोचा कि क्यों नया लेना है। तो मैंने सोचा कि जब घर जाऊंगी तो वहीं से लेती आऊँगी। तो इस वजह से मैं इसे वॉकर में नहीं डाली, क्योंकि इसका भी वॉकर का टाइम हो चुका है। बट थोड़ा सा मैं और वेट कर रही हूँ, तो मैं भी किसी भी संडे को जाकर मैं भैया के साथ वहाँ से वॉकर ले आऊँगी, क्योंकि जब ऑलरेडी है तो फिर क्यों पैसे वेस्ट करने हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे अगर वॉकर में डाल दूँ तो 1-2 महीने के अंदर ये ना चलना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि प्रिशु ने भी 11 मंथ्स में चलना स्टार्ट कर दिया था।
और सारी एक्टिविटी, इवन फेस, दोनों बच्चों के मेरे बहुत मिलते जुलते हैं। सभी लोग बोलते हैं, इवन कि बहुत लोग कंफ्यूज भी हो गए थे कि ये प्रीशु है या फिर ये न्यू बॉर्न बेबी है। दोनों के चेहरे इतने ज़्यादा मिलते हैं। एंड फिर रात का खाना मैंने खाया, अरबी की सब्ज़ी बनी थी और दिन वाला जो भी कुछ बचा हुआ था चने की दाल, तो मैंने उसकी रोटियां बनवा ली थी, क्योंकि वो सही रहता है, ज़्यादा पूरी खाना भी सही नहीं है। और इस तरह मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ। बाय बाय।